नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रकाश कुमार बताएंगे बिहार के बांका की रैली में आज प्रधानमंत्री ने नहीं की जाति की बात, विकासवाद पर मांगा वोट। पंकज झा बताएंगे गौमांस की अफवाह के कारण हुई अखलाक की हत्या को बिना जांच के हादसा बताने पर महेश शर्मा पर भड़के यूपी के मंत्री शिवपाल यादव। मोदी सरकार से हटाए जाने की मांग की। राजन सिंह बताएंगे क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के साथ खड़ा हुआ भारत, 2030 तक करीब 35% कार्बन उत्सर्जन घटाने का ऐलान। और रक्षित सिंह बताएंगे कीटनाशक वाली फल, सब्जियां, दूध और अनाज खा रहे हैं आप। देश भर से लिए गए 20,000 से ज्यादा नमूनों की सरकारी जांच से हुआ खुलासा। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार के बांका में पीएम मोदी ने लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन पर किया तीखा हमला। बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने पर किया राज्य के विकास का वादा। बिहार ने अलगाववाद भी झेला है, बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में जाति की बात नहीं की। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के बांका में पहली रैली के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और करके पूछा है कि मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोले क्यों नहीं। ट्वीट करके नीतीश कुमार ने कहा है, मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान के बाद बिहार में मोदी जी की पहली रैली में इस मामले पर उनकी चुप्पी इस शंका पर बल देती है कि उनकी सरकार आरएसएस के दबाव में अभी चल रही आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर साधा निशाना, झूठे वादे करने का लगाया आरोप। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए ट्विटर पर लिखा है, युवा रूठा, मोदी झूठा। पहले ही रोजगार के नाम पर 2 करोड़ युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा जा चुका है। बिहार में कौन युवा नेता है इनके पास, बताएं। सावधान बिहारियों, आज से जुमलों के उस्ताद, वादों के बाजीगर द्वारा जुमलों के फ्री, अविश्वसनीय, अविश्वासी दौर में बड़े बड़े जुमले फेंके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बांका में अपने चुनावी रैली में ये वादा किया है कि अगर बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बिहार का तेजी से विकास किया जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तीखा हमला। महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा उठाकर आरएसएस, बीजेपी पर भी साधा निशाना। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि बापू के हत्यारे गोडसे को कौन पूछता है, आरएसएस को कौन पूछता है, बीजेपी को कौन चला रहा है, मोदी। तो हत्यारा कौन हुआ? महात्मा गांधी हम शर्मिंदा हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं, आपका कातिल आज भी जिंदा है। लालू और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी का ये सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। हाल ही में अमित शाह ने लालू यादव को चारा चोर कहा था, तो लालू यादव ने अमित शाह को नरभक्षी कहा था। बीजेपी ने लालू यादव के बापू के हत्यारे वाले सवाल पर किया पलटवार, कहा हार के डर से बौखला गए हैं लालू यादव। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लालू जी कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट और उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। नरभक्षी, हत्यारे, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र में होना चाहिए? इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करके लालू जी खुद हार को न्योता दे रहे हैं, अपने बौखलाहट को दिखा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव का वही हश्र होने वाला है जो कांग्रेस का हुआ है। पीएम मोदी ने किया झारखंड के खूंटी के कोर्ट में सोलर प्लांट का उद्घाटन, लेकिन उद्घाटन के वक्त फेल हुआ रिमोट, हाथ से उठाना पड़ा पर्दा। झारखंड के खूंटी में पीएम मोदी आज सोलर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पीएम को उद्घाटन के लिए मंच पर रखे एक रिमोट का बटन दबाना था। वहां मौजूद एक अधिकारी ने पीएम मोदी के हाथ में वो रिमोट भी दिया और पीएम ने कई बार बटन दबाकर उद्घाटन की कोशिश भी की, लेकिन किसी वजह से ऐन वक्त पर रिमोट फेल हो गया। आखिरकार वहां मौजूद अधिकारियों ने पीएम के बटन दबाने के बाद हाथ से पर्दा हटाकर उद्घाटन की प्रक्रिया को पूरा कराया। पीएम मोदी ने जिस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है उससे खूंटी कोर्ट और डीएम के दफ्तर को बिजली सप्लाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि सारी दुनिया पर्यावरण बिगड़ने से परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। हालांकि दुनिया के इस हालत के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, फिर भी वो अपनी तरफ से
कोशिश करेंगे, योगदान देंगे। दुनिया के सब देश एक ही विषय पर चर्चा कर रहे थे, एनवायरमेंट का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसी मुसीबत आएगी। चारों तरफ पूरे विश्व को एक चिंता सता रही है। ये जो मुसीबत आई है, उस पाप के हम भागीदार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन पाप किसी ने भी किया हो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए भारत को भी अपना योगदान देना होगा और हमने देने का निर्णय किया। पीएम ने कोयले के विशाल भंडार होने के बावजूद सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए झारखंड की तारीफ की। उन्होंने लोगों से बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने की अपील भी की। क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के साथ खड़ा हुआ देश 2030 तक करीब 35% कार्बन उत्सर्जन घटाएगा। भारत विकसित देशों ने अगर $1 बिलियन में जितना विकास किया, आज $1 बिलियन में भारत में ज्यादा विकास होगा और एमिशन अवॉइड होगा, यानी जो उत्सर्जन है वो कम होगा, जो विकसित देशों में ज्यादा होगा। तो दिस इज ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। इसी साल दिसंबर में पेरिस में पर्यावरण परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होनी है, जिससे पहले सभी देशों को प्रदूषण घटाने के अपने लक्ष्य घोषित करने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट तो गए, लेकिन पास में ही मौजूद लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट नहीं गए। आज बापू और शास्त्री जी दोनों की ही जयंती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम लोग राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट भी गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट के बाद विजय घाट नहीं गए। बताया जा रहा है कि मोदी विजय घाट इसलिए नहीं गए क्योंकि पिछले साल सरकार ने फैसला किया था कि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मतिथि या पुण्यतिथि का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। सवाल यह है कि जब भारत सरकार के औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति विजय घाट जाकर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो फिर पीएम को वहां जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री के जो सबसे छोटे पुत्र हैं अनिल शास्त्री, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री के कंट्रीब्यूशन को जब से ये नई सरकार आई है काफ़ी उसको यूलोजाइज किया जा रहा है। हमने देखा 1965 युद्ध का 50 साल पर इतना, लेकिन प्रधानमंत्री खुद यहाँ नहीं पहुँचे। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? कि ये उनका अपना निर्णय है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, किसको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर या तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं, उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि शायद शास्त्री जी के निधन के 50 साल में, पिछले 50 के बाद 50 वर्षों में शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर शास्त्री की समाधि पर, उनके जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने ना आया हो। तो प्रधानमंत्री मोदी आज शास्त्री जी की जयंती के मौके पर उनकी समाधि तक भले ही ना गए हों, लेकिन झारखंड के कार्यक्रम में उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली से सटे दादरी में गौमांस खाने की अफवाह के कारण हुई हत्या की, जिस पर जमकर हो रही है राजनीति। मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा ने दादरी हत्याकांड को फिर से बताया हादसा। मारे गए अखलाक के घर जाकर भी दोहराया वही बयान। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को दादरी पहुंचने पर लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। इसे एक हादसा मानते हुए, दुखदायी हादसा है जिसकी पीड़ा यहाँ बैठे सभी लोगों को है। महेश शर्मा ने कल ही अखलाक की मौत को हादसा करार दिया था। ये एक दुर्घटना माना जाए और किसी भी तरह का इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। बात की शुरुआत सिर्फ उस गौमांस की घटना, अफवाह जो भी से आप कहें, उससे हुई। पुलिस जांच कर रही है। गौमांस पकाए जाने की अफवाह के बाद कुछ लोगों ने अखलाक के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। हैरानी की बात है कि मोदी सरकार के मंत्री इस हत्या को बार बार हादसा बता रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और यूपी सरकार के सीनियर मंत्री शिवपाल यादव जी। शिवपाल जी, महेश शर्मा जी जो ये सब कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लानिंग के तहत ये घटना हुई है और वो सीधा साधा परिवार था
और ये जो महेश शर्मा जी सांप्रदायिक लोगों को जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और ये दंगा कराने का जो शुरुआत है, तो ये बहुत ही दुखद घटना तो है ही, लेकिन इस पे हमारी सरकार बहुत कड़ी नजर रखे। जब कोई केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे और बढ़ावा दे सांप्रदायिकता को और समाज में इस तरीके का कोई काम करे, तो तुरंत इनका इस्तीफा और इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। दादरी के अखलाक हत्याकांड पर पहली बार बोले यूपी के सीएम अखिलेश यादव। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, क्यों नहीं बंद कराते पिंक रिवॉल्यूशन। अखिलेश यादव ने दादरी के गांव में गौमांस की अफवाह के चलते हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अफवाहों में कुछ नहीं होता, लेकिन अफवाहों के कारण बहुत कुछ होता है। जनता के बीच में आपको समर्थन जुटाया है। आपको दुनिया के पैमाने पे खड़े होकर के उस एक्सपोर्ट को मना करना चाहिए, बैन करना चाहिए। दुनिया में जहाँ पर आप लोग ढूंढते हैं, अपने देश की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको देश को प्रमोट कर रहे हैं, कभी हम सोचो वहाँ का खाना पीना सुबह से लेकर कैसा, फिर भी हमें दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा भारत में सिखाता है जो जिस तरीके से जीना चाहे उसके लिए हम अधिकार है। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने गुलाबी क्रांति के नाम पर देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने ये बातें रामपुर में गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस नाम पर कमजोर मुसलमानों को बहुत मारा जा चुका है, बहुत सांप्रदायिकता फैलाई जा चुकी है, बहुत नफरतें फैलाई जा चुकी हैं। गुलाबी क्रांति के नाम पर मोदी जी ने देश को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आजम खान ने सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश में सभी तरह के मांस पर पाबंदी लगाने के कानून बनाने की चुनौती दी है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस पिंक रेवोल्यूशन वाले बयान का जिक्र किया है, वो दरअसल उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण में दिया था। आज की दिल्ली की सरकार को न हरित क्रांति चाहिए, न श्वेत क्रांति चाहिए, उसका तो बेड़ा उठाया है पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। उनको समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के लालू जी को पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हो जो पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई देश में गुलाबी क्रांति करना चाहता है, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। दादरी हत्याकांड में मारे गए अखलाक के गांव पहुंचे ओवैसी। कहा, अखलाक मौत पर चुप क्यों हैं? आशा भोसले के बेटे की मौत पर दुख जताने वाले प्रधानमंत्री। अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर एक मशहूर गायिका के बेटे का इंतकाल हुआ, वो भी गमगीन बात है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर अखलाक को मारा गया, घर में घुसकर फर्स्ट फ्लोर से मारते हुए नीचे लाकर उसको फेंक देना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम कर दें। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी गांव में 28 सितंबर को गोमांस पकाने की अफवाह के बाद अखलाक नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार पर हमला। राज्य में सूखे से निपटने के लिए टैक्स बढ़ाए जाने को पॉकेटमारी बताते हुए कड़ा विरोध किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में टैक्स बढ़ाने का विरोध करते हुए लिखा है, इसकी जेब में हाथ डालकर थोड़ा उसकी जेब में डालना और फिर उसी माल को हजम करके राज्य की तिजोरी में रखना, ये पॉकेटमारी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखा राहत के लिए फंड जुटाने के मकसद से हाल ही में पेट्रोल, डीजल, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और शराब जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाया है। शिवसेना ने बिहार को 125 करोड़ रुपए पैकेज देने पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि यदि पीएम मोदी बिहार को राहत पैकेज दे सकते हैं तो महाराष्ट्र को क्यों नहीं। कीटनाशक वाली फल, सब्जियां, दूध और अनाज खा रहे हैं आप। देश भर से लिए गए 20,000 से ज्यादा सैंपल्स की सरकारी जांच से हुआ खुलासा। सरकार ने देश के कई हिस्सों से सब्जियों, फलों, दूध और मिर्च के सैंपल लेकर जांच कराई है।
25 लेबोरेटरीज में 20,000 से ज़्यादा सैंपलों की जांच की गई है। इनके नतीजे बेहद डरावने हैं। 18% से ज़्यादा नमूनों में खतरनाक कीटनाशक मिले हैं। 543 नमूनों में FSSAI की तरफ से तय मात्रा से ज़्यादा कीटनाशक मिले हैं। 12% नमूनों में ऐसे कीटनाशक मिले हैं जिनके इस्तेमाल की इजाज़त ही नहीं है। सरकार ने फलों के 225, मिर्च के 732, दालों के 43 और चावल के 30 नमूनों की जांच कराई थी। जांच के नतीजों से साफ है कि हम सब जो फल, सब्जियां, दूध और अनाज खा रहे हैं उसको सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की ज़रूरत है, वरना खाने के नाम पर लोगों के शरीर में ये जहर घुलता रहेगा।